जजेस ट्रांसफ़र केस मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपीलों का मामला है। वफाकी आईनी अदालत ने आज अदम पैरवी की बुनियाद पर ये दरख्वास्तें खारिज की हैं। इसके साथ ही आज इमरान खान की भी आज एक दरख्वास्त थी और वो भी काफ़ी दिलचस्प मामला है, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही ज़िमनी इंतखाबात में PTI को एक बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है, उसको भी डिस्कस करेंगे, वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ सहरिश खान, मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी अकील अफजल और इब्रार अस्तूरी। सबसे पहले चलते हैं अकील की जानिब। अकील, बताइएगा, कमरा अदालत में आप मौजूद थे। वफाकी आईनी अदालत के अंदर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफ़र केस के हवाले से जो इंट्रा कोर्ट अपीलें थी उन पर समाअत होनी थी, तो समाअत के अंदर कोई भी पेश नहीं हुआ, आदम पैरवी पर खारिज क्यों हो गई? देखें, आज की समाअत जो थी वो हम सब तो यही तवक्को कर रहे थे कि बड़ी धुआंधार किस्म की समाअत होगी, लेकिन धुआंधार समाअत नहीं हुई। अलबत्ता जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज साहबान हैं उनका धुआं ज़रूर निकाल दिया गया है। नॉर्मली तो होना ये चाहिए था कि वो जज साहबान ख़ुद पेश होते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो जजेस जो है वो दरख्वास्त जमा कराने के लिए वो ख़ुद आते रहे हैं। तारिक महमूद जहांगीरी साहब के मुकदमे की पैरवी के लिए भी जजेस आते रहे हैं। जैसे सुमन रिफत साहबा जो हैं वो तो उनके साथ कराची भी जाती रही हैं। तो ऐसा क्या हुआ, क्या उन्होंने आईनी अदालत का बाइकाट कर दिया? अगर बाइकाट कर दिया तो फिर जो कल उनकी जानिब से परसों एक दरख्वास्त जमा करवाई गई थी कि हमारा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट से, आईनी अदालत से सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाए, तो फिर वो दरख्वास्त क्यों जमा करवाई गई? वो सिंपली एक मौक़िफ़ आ जाता कि जनाब हम इस अदालत पर एतमाद नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी जानिब उन जज साहबान के लिए उससे भी बड़ा सेटबैक ये हुआ है कि ऐसे मुकदमात में हमेशा से अदालतों की जानिब से जो है वो थोड़ी सी नरमी की जाती है। जब कोई क्लाइंट पेश नहीं होता तो अदालत कम से कम एक मरतबा उनको ये चांस ज़रूर देती है कि जनाब हम आपको लास्ट चांस दे रहे हैं, अगर आप पेश नहीं होंगे तो आपकी दरख्वास्तें खारिज कर दी जाती हैं। और नेक्स्ट हेयरिंग पे नॉर्मली 99% लोग जो हैं वो पेश हो जाते हैं मुकदमात में, बल्कि शायद ही कोई ऐसा मुकदमा हो जिसमें वकला ने बाइकाट किया हो, वो बिल्कुल ही पेश ना हुए हों। वकला हमेशा से पेश हो जाते हैं जब इस तरह का अदालत ऑर्डर जारी कर देती है। लेकिन आईनी अदालत ने कह लें, जस्टिस अमीनुद्दीन खान का कह दें कि उन्होंने अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी है कि चाहे कोई हमारा लर्नर्ड जज ब्रदर है या कोई और है, किसी के साथ भी कोई नरमी नहीं की जाएगी। अगर कोई अदालत में आएगा उसको टाइम दिया जाएगा, जैसे 2 दीगर क्लाइंट्स को, कराची बार एसोसिएशन को और जो दूसरे उनके साथ क्लाइंट थे PTI की जो दरख्वास्त थी, उन दोनों को गुजारिशात जमा करवाने के लिए टाइम दे दिया गया, एतराज़ात जमा करवाने के लिए टाइम दे दिया गया एक और फरीक को, पार्टी को। तो अदालत ने ये वाज़ेह कर दिया कि अगर आप जो है पेश नहीं होंगे तो आपके साथ किसी भी किस्म की कोई एक्स्ट्रा नरमी नहीं की जाएगी। जो कानून के मुताबिक इंसाफ या फ़ैसला बनता है वो फौरी किया जाएगा। लेकिन इसी केस के अंदर एक और भी पेशरफ्त हुई है। पेशरफ्त ये हुई है कि जनाब इमरान खान से मुलाकात की इस्तदा की गई। उसके इस फ़ैसले के बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स हैं। उसकी वजह यह है कि जिसे आईनी अदालत ने मुस्तरद कर दिया इस मुलाकात के फ़ैसले को। इम्पैक्ट ये है सरिश के हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जाता रहा है कि अगर हाई कोर्ट से मुलाकात का ऑर्डर नहीं मिलेगा तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और अभी रिसेंटली भी उनकी जानिब से किसी तरह की कोशिश की गई है, लेकिन आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अगरचे इस केस में ये कह दिया कि हम ऐसा ऑर्डर जारी नहीं करेंगे, लेकिन जो दीगर इस किस्म की दरख्वास्तें होंगी उस पर भी इसका इम्पैक्ट जाएगा। सुहेल अफरीदी साहब बड़े भागे दौड़े फिर रहे हैं इमरान खान से मुलाकातों के लिए के दरख्वास्तों के लिए, और बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो भी मुलाकातों के लिए कह रहे हैं। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अगर आप लोग इस मकसद के लिए आना चाहते हैं तो आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। आइन और कानून के मुताबिक जो आपकी दरख्वास्त बनती है उसको देखा जाएगा और उस पर फैसला किया जाएगा। बिल्कुल, जस्टिस अमीनुद्दीन ने ये भी कह दिया कि जिस अदालत से सज़ा हुई है वहीं पर मुलाकात के लिए वहीं से रुजू कर लें तो मुनासिब होगा। और अब अगर बात कर लें थोड़ी सी और भी इस केस के भी बात कर लेते हैं। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कुछ सहाफ़ियों ने जो जजेस ट्रांसफ़र केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे मुनीर मलिक और सलाहुद्दीन, बैरिस्टर सलाहुद्दीन, उनसे जब रब्ता करके पूछा कि आप लोग वफाकी आईनी अदालत में पीर के रोज़ पेश होंगे यानी, तो उन वकला ने दोनों ने ये जवाब दिया कि हमें हमारे क्लाइंट्स की तरफ से ये हिदायत हैं कि वहाँ पर नहीं जाना। तो कल से ही आज ये जो मामला देखने में आ रहा था, सहाफ़ियों के दरमियान ये बात गर्दिश कर रही थी कि मुमकिन है जजेस ट्रांसफ़र केस के अंदर कोई भी पेश नहीं होगा।
सुबह जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब भी केस चल रहा था उस वक्त तो खैर पांचों जजेस खुद आया करते थे, वकला भी आते थे, लेकिन आज मुमकिन तौर पर यही इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि कोई भी नहीं आएगा। और फिर वही देखने में आया जब समाअत शुरू हुई तो ना तो वकील मौजूद थे और ना ही दरख्वास्त गुजार जजेस। इब्राज, ये बताइएगा कि क्या ये तासुर नहीं जाता कि पाँचों जजेस ने एक बार फिर वफाकी आईनी अदालत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया? कुछ ऐसा तासुर नहीं मिल रहा, आज कोई पेश नहीं हुआ? देखें सेरिश, जिस तरह अकील भाई ने बात की कि जब जजेस पहले ही अपनी दो दरख्वास्तें दी, देखें इस मामले के अंदर, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादले के हवाले से मामला था, जो 3 जजेस दीगर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला सुनाया था 3-2 से, और उस फैसले में कहा गया था कि जो हुकूमत की जानिब से या सदर ममलिकत की जानिब से जो ऑर्डर जारी किया गया था वो दुरुस्त करार दिया था, और उसके बुनियाद पर ही 3 जजेस का तबादला हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, फिर सीनियरिटी का मामला था, वो फिर आर्टिकल 200 के तहत सदर को भिजवाया गया, उसका भी तयन हुआ, और फिर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद जब देखें 26वीं आईनी तरमीम के तहत यह आईनी बेंच बना था, जब उसके सामने आपने पेश होकर आपने सब कुछ कर दिया और दरख्वास्तें भी दायर कर दी, तो आज वफाकी आईनी अदालत थी, वहाँ पर भी आप पेश हो जाते, अपना मौक़िफ़ चाहे आपको एतराज़ साहब अपने एतराज़ साथ रख लेते, अपने वकीला खुद पेश नहीं होते। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वही बिल्डिंग है, कहीं दूर भी नहीं जाना था, वहाँ से चल के सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही वो अदालत है, तो वहीं पर जाते, खुद ना जाते, वकला को भेज देते, अपना एतराज़ तो कम से कम रिकॉर्ड करवा लेते, एतराज़ ऑफिशियली रिकॉर्ड करवा लेते, तो एतराज़ ऑफिशियली रिकॉर्ड जरूर होना चाहिए, ऑफिशियली रिकॉर्ड करवाना चाहिए था। देखें ये तो वो वाली बात हो गई ना कि आप जंग के मैदान में उतरने से पहले आप भाग रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जजेस को समझ आ रही है कि अब हमारे साथ कुछ भी हो जाए, 27वीं तरमीम के बाद शायद हमारी दाल गलने वाली नहीं है, या फिर हमारे मामलात आगे चलने वाले नहीं हैं। तो यकीनन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भी इस हवाले से सोचना चाहिए। बाकी अदालतों के हवाले से 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम जैसी भी है, पार्लियामान सुप्रीम है, माने न माने वो अब चल चुकी है, पब्लिक मान रही है, वकला पेश हो रहे हैं, लेकिन चंद अगर वकला पेश नहीं होते हैं तो यकीन ये उनके अपना नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं होना। जी बिल्कुल, उनका अपना नुकसान है, और फिलहाल तो जो सूरत हाल है तो उसमें क्या कहा जा सकता है कि कम से कम पेश या कुछ तो अपना मौक़िफ़ दे देना चाहिए था। अब अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। वफाकी आईनी अदालत ने मुख्तलिफ सूबों के अंदर रजिस्ट्रियाँ कायम करने का भी फैसला किया है। आज जस्टिस आमिर फ़ारूक ने दौरान समाअत ये बताया कि रजिस्ट्रियाँ कायम की जाएंगी और साथ ही वीडियो लिंक की सहूलत भी वहाँ पर दी जाएगी ताकि मज़ीद जो इक़दाम हैं उनको बेहतर बनाया जा सके अवाम के लिए। अकील क्या कहेंगे? देखें, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जो आईनी हिसाब से यकीनी तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं, तो वो किसी भी तरह से ख़ुद को या अपनी आईनी अदालत को सुप्रीम कोर्ट से कम नहीं रखना चाह रहे, मजबूत करना चाहते हैं। फौरी तौर पर इक़दाम किए जा रहे हैं कि कल को कोई भी शख्स ये एतराज़ ना कर सके, और उनके इक़दाम से ये भी चीज़ वाज़ेह हो रही है कि जो आईनी अदालत या 27वीं आईनी तरमीम पर जो एतराज़ात किए जा रहे हैं वो उन एतराज़ात को भी खातिर ख्वार नहीं ला रहे और अपना काम जारी रखे हुए हैं। अब तक उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। फौरी तौर पर उन्होंने आईनी अदालत में फ़ैसले करने शुरू कर दिए नेक्स्ट डे से ही। फिर उसके बाद उनकी जानिब से जो है वो हेल्प डेस्क कायम कर दिया गया, एप्लीकेशंस की वसूली शुरू कर दी गई, रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट कर दी गई। तो अब उसी सिलसिले में उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की दीगर सूबों में रजिस्ट्रियाँ मौजूद हैं, उसी तरह से आईनी अदालत जो है इसकी भी रजिस्ट्रियाँ मौजूद हैं। तमाम इसमें थोड़ा सा ज़रा वो लाइटर नोट पे ये भी पहलू है, देखना होगा कि शायद जितनी हाई कोर्ट्स हैं उनकी इमारतों पर अब कब्ज़ा होने जा रहा है, क्योंकि फौरी तौर पर तो अभी तक तो इनको अपनी अदालत अपने लिए कमरा जो है अपने वो चीज़ें डिसाइड नहीं हुई अपनी इमारत का। बिल्कुल, मैं तो इसी तरफ आ रही थी हाई कोर्ट्स के में जो है वो ऑर्डर करें, वहाँ की हाई कोर्ट्स को भी अब थोड़ा सा खतरा पैदा हो जाएगा इस बयान के बाद कि जनाब वहाँ पर भी हो रहा है। ये बताइएगा कुछ इस पर बात कर सकते हैं कि अभी तो कह रहे हैं कि सूबों में रजिस्ट्रियाँ बनाएंगे, तो अभी तो आपकी प्रिंसिपल सीट पर ही आपकी इमारत का झगड़ा नहीं खत्म हुआ था। आप सुपीरियर कोर्ट है लेकिन आप कोर्ट रूम नंबर 2 में बैठ रहे हैं, और जस्टिस सरफराज डोगर अपना कोर्ट रूम 1 जो है वो देने पर राजी नहीं हुए थे, और अभी भी यही कहा जा रहा है कि जी इमारत शिफ्ट होगी हुई तो नहीं है अब तक में। बिल्कुल, और इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के जो वकला हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, वो बड़ी सख्त रेजिस्टेंस कर रहे हैं। हालांकि उनको हुकूमत प्रो ही समझा जाता है। उन्होंने हाई कोर्ट के जो 5 जज साहबान हैं उनके हवाले से, जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले, इस्तीफ़ों के हवाले से उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हम इन चीज़ों में जो है वो मुदाखलत नहीं पड़ना चाह रहे हैं, हम सिर्फ अपनी बात की हद तक जाएंगे। तो इससे, लेकिन दूसरी जानिब वो अपने कमरों की लड़ाई, अपने बार रूम, एक बड़ा प्यारा सा बार रूम वहाँ पर बनाया गया है, उसकी लड़ाई में वो कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, अपना ऑफिस जो है वो खाली नहीं छोड़ेंगे।
हालांकि देखें वकला का तो वैसे जो ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने वाले जो जूनियर वकला हैं जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनके लिए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी बिल्डिंग बहुत सूट करती है, क्योंकि कचहरी भी साथ ही है, तो उनके लिए आना जाना, साइलिन के लिए आना जाना ईजी हो जाता है। तो इसलिए उनका मौक़िफ़ है कि वहाँ शिफ्ट हो जाए। लेकिन जो सीनियर वकला हैं वो इस बात पर इनकार हैं कि नहीं भाई यहाँ पर ही होना चाहिए। लेकिन बात वही है कि अकील भाई वाली कि चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के पास अभी तक न पेन अपना है, न कागज़ अपना है, न अमला अपना है, सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट से जो है वो एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो अब इस बुनियाद पर अगर डायरेक्ट वो रजिस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, और वो भी चीफ जस्टिस साबिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब उसी बिल्डिंग में बैठ कर कह रहे हैं कि हम दीगर हाई कोर्ट में भी कब्ज़ा करने जा रहे हैं, रजिस्ट्रियाँ बनाने जा रहे हैं, तो यकीनन ये तो अभी आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। जिस तरह अकील भाई ने बात की कि वो सुपीरियर कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो वो चाह रहे हैं कि अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर रखें, लेकिन अभी भी वो सुपीरियर है नहीं अकील भाई से माजरत के साथ, क्योंकि अभी भी सुपीरियर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो तखल्लुस है या जो खिताब है वो याया अफरीदी साहब के पास है। जिस दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लाएंगे अमीनुद्दीन साहब, उस दिन यकीनन ये सारे इख्तियारात वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी रिटायरमेंट से पहले आखिरी दिनों में कहलाएंगे, जब ये रिटायर हो जाएंगे, तो कमिटमेंट इनके साथ थी। एक चीज़ सरिश जो इम्पोर्टेंट थी, जिस तरह से आज का फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ आया ना 5 जज साहबान के, उसी तरह ये फ़ैसला जस्टिस सरफराज डोगर के लिए ठंडी हवा के झोंके से कम नहीं है, क्योंकि इस दरख्वास्त में सबसे मेन टारगेट उन्हीं को किया गया था, उनकी ट्रांसफ़र को चैलेंज किया गया था। तो मेरे ख्याल से अब उनकी सीट महफूज हो गई है। अब उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग खाली कर देनी चाहिए और अपनी छोटी बिल्डिंग में जाना चाहिए। देखते हैं छोटी बिल्डिंग में वो जाते हैं, यानी फिलहाल उन्होंने अपना कोर्ट रूम तो नहीं छोड़ा बिल्कुल भी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि पहले अकील ने बताया भी कि आज कोर्ट के अंदर फाकी आईनी अदालत में इमरान खान से मुलाकात के लिए भी इस्तदा की गई थी, जो मुस्तरद कर दी। और दूसरी जानिब कल जो हुए हैं ज़िमनी इंतखाबात 13 हल्कों के अंदर, तो नून लीग तो बहुत अच्छे तरीके से हारी है, उतनी बुरी तरीके से PTI PTB है। तो क्या कहेंगे, इतनी बुरी तरीके से नाकामी का सामना PTI को क्यों करना पड़ा इमरान? वैसे आपस की बात है, देखें मैं हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की फेवर पे बात करता हूँ। उसकी वजह यह है कि जिसके ऊपर जुल्म जबर हो रहा होता है, बतौर साफ़ी हमारा किरदार ये है कि हम उसका साथ दें अपोजिशन के किरदार के तौर पर। लेकिन इस इलेक्शन में मुझे हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है उस पर अफसोस कहना पड़ रहा है कि उनकी न प्लानिंग थी, न कोई स्ट्रेटजी थी, न कोई उनको इलेक्शन में पता है आपको यार कि 2024 8 फरवरी को क्या हुआ आपके साथ फॉर्म 4547 के ज़रिए। उसके बावजूद इमरान खान ने अडियाला जेल से भरपूर तौर पर कहा था कि आप इस इलेक्शन का बाइकाट करें, क्योंकि आपने इलेक्शन जीतना नहीं है, क्योंकि आपको इलेक्शन जितवाया नहीं जाएगा, आपको हरवाया जाएगा। एक सीट जिसके हवाले से बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत सारी कयास सराइयाँ हो रही थी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हरीपुर की नशस्त थी और उमर अयूब की नशस्त थी, उनकी अहलिया को टिकट दिया गया। अब देखें ना कि इमरान खान और PTI का हमेशा से ये मौक़िफ़ रखा है कि भाई नवाज शरीफ और भुट्टो फैमिली का जो है वो एक पीपल्स पार्टी और नून लीग में पूरा ख़ानदानी वरासती एक निज़ाम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर वही वरासत को अपनाया। उमर अयूब ने अपनी बीवी को टिकट दिलवाया और बीवी देखें कितने 40,000 के करीब वोट से हार गई। अब आप धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरी बात सुन लें, अगर धांधली आपने इल्ज़ाम लगाना है तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत आपकी, DC आपका, AC आपका, अमला आपका, अदालतें आपकी, ROs आपके, DROs आपके, पुलिस आपकी, वहाँ तो सब कुछ आपका था, वोटर आपका था। और उसके अलावा बहुत सारी लोग तो ये भी कहते हैं कि वाकई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा होल्ड है। वही इब्रार वही खैबर पख्तूनख्वा है ना, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत कर उसने हुकूमत बनाई। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं अभी रिसेंटली मुल्तान और लाहौर के जो है वो अपने पर्सनल विज़िट से होकर आया हूँ। लोगों के यूथ के तासुरात जो है ना वो इस सिलसिले में बदल चुके हैं। वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान से आगे जा ही नहीं रही। 13 साल हो गए उनको खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करते हुए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अगर आप देख लें तो उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। अब जो लोग इमरान खान पर अंधा एतमाद करते थे ना, वो भी पूछ रहे हैं कि भाई आप 13 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हैं, आप कर क्या रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान के नाम के अलावा अगर उन्होंने आइंदा इलेक्शन में स्पेस बनानी है तो उनको कोई परफॉर्मेंस भी देनी होगी। दूसरी जानिब मरियम नवाज़ की जानिब से मेरा ख्याल है हर हफ्ते कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट निकाला जा रहा है, हर हफ्ते नया प्रोजेक्ट निकाला जा रहा है, हर हफ्ते काम किया जा रहा है। ठीक है,
तो कोई परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है जो लोगों को नज़र भी आ रही है। देखिए अकील भाई, आपकी बात से मैं एग्री भी करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अगर फील्ड में या ग्राउंड में उतरना है तो वो उनके पास सिर्फ इमरान खान के अलावा काम भी दिखाना होगा, काम भी बताना होगा, ख़ास तौर पे KPK के अंदर। लेकिन इसके बरक्स है, जिस तरह सेरिश ने बात की कि क्योंकि ये इलेक्शन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं था बल्कि पंजाब के अंदर भी था। टोटल 13 नशस्तें थी, 13 में से 12 नशस्तें मुस्लिम लीग नून जीती है, 1 नशस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है, जिसमें से सूबाई असम्बली की 6 नशस्तें थी, 5 पंजाब में और 1 KP में। 6 की 6 मुस्लिम लीग नून जीत गई है। उसके बाद सूबाई असम्बली की 7 में से 6 मुस्लिम लीग नून जीती है और 1 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है, जो अलमदार अब्बास हैं वो जीते हैं। और अब ये 13 नशस्तें जीतने के बाद ख़ास तौर पर कौमी असम्बली के अंदर अकील भाई एक और बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। ख़ास तौर पे एक बात की जा रही ना कि फार्मूला 2.5 साल का फार्मूला है, यानी आधी हुकूमत पीपल्स पार्टी करेगी, आधा नून लीग करेगी। लेकिन उसके लिए अब मुस्लिम लीग नून के पास जो आम अददी अक्सरियत है पार्लियामान के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, इन 6 नशस्तों के बाद पूरी हो गई है। तो अब ये बड़ा अहम सवाल होगा कि क्या अब पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को आंखें दिखा सकती है कौमी असम्बली में या नहीं दिखा सकती है? क्या इनका ये इत्तेहाद बरकरार रहता है, नहीं रहता है? क्या 2.5 साल इनको दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे? इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं आज भी यही कह रहा हूँ कि यकीनन इलेक्शन वो हार चुके हैं ज़िमनी, लेकिन इमरान खान, हम सब मानते हैं कि इमरान खान को आप अडियाला जेल से बाहर ला के एक दफ़ा जलसा करवा लें तो वो पता चल जाएगा। और फिर इलेक्शन के ऊपर भी बड़े सवालात उठते रहें और आज भी उठ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन शफाफ, हमारे पाकिस्तान की तारीख में बदकिस्मती से कभी इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। और उसकी वजह ये है कि हमारी पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो खुद नहीं चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो है वो मुस्तहकम हो। अब इस तमाम सूरत हाल में PTI के लिए जब तक इमरान खान बाहर नहीं आएगा कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो आपस में जो है वो ग्रुपबंदी का शिकार है। आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही और फिर कोई अपने साले को टिकट दिला रहा है, कोई अपनी बीवी को टिकट दिला रहा है, कोई अपने भाई को टिकट दिला रहा है, कोई अपने फ्रंटमैन को टिकट दिला रहा है। इस तरह नहीं होगा जब तक आप इलेक्टेबल्स को हटाएंगे नहीं, जब तक PTI अपने आम वर्कर को, अपने कारकुन को जब तक मैदान में नहीं लाएगी। और पब्लिक यकीन मानिएगा वोट बहुत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन जब तक उनको वोट नहीं मिलेगा, जब तक उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी, असल वर्कर को टिकट नहीं मिलेगा, तब तक PTI को शिकस्त पड़ेगी। वीडियो को कंक्लूड करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, अकील को खांसी भी शुरू हो चुकी है। इब्रार आपकी तरफ ही दोबारा आएंगे, ये बताइएगा, छोटा सा जवाब दीजिएगा, कल जो बहुत बुरी शिकस्त हुई है PTI को, इसकी कोई इमरान खान के ऊपर, उनकी मुलाकातों के मामले के ऊपर, पहली मुलाकातें की हुई 3 हफ्तों से, कोई असर पड़ेगा? मज़ीद कोई बुरी सूरत हाल उनको फेस करनी पड़ेगी? देखें, असर तो ज़रूर पड़ेगा। जिस तरह आज वफाकी आईनी अदालत ने भी दरख्वास्त इमरान खान के वकील की मुस्तरद कर दी और उन्होंने कहा कि आपने जिस अदालत में जाना है, जहाँ से फैसले आए हैं वहाँ पर चले जाएँ। तो इसका मतलब ये है कि अब अदालतें भी समझ चुकी हैं, हुकूमत भी समझ चुकी है, अवाम भी अब समझ चुके हैं, क्योंकि सबको पता है कि हम जितना भी जोर लगा लें कुछ भी नहीं होना है। और इमरान खान से मुलाकातें, पिछले 7-8 मुलाकातें सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले लेके अडियाला जेल पहुंचता है, उसकी मुलाकात अब तक होने नहीं दी जा रही है। उसके बाद मरियम नवाज़ को उन्होंने ख़त लिखा, मरियम नवाज़ ने ख़त का जवाब देना तो दूर की बात तक नहीं की उसके ऊपर। और वो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की उस्मा बुखारी, वो बैठ के जवाब दे रही हैं, बता रही है मरियम नवाज़ की तरफ से कि मरियम नवाज़ कोई बाउंड नहीं है आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर, कि सुहेल अफरीदी के इस खत का जवाब दें। तो इससे बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुलाकातें, और मुलाकातों में सीधी बात है, सेरिश आप भी जानती है, अकील भाई भी जानते हैं, मुलाकातें भी किन की करवाई जाती हैं ये भी सबको पता है। और फिर अडियाला जेल किसके कंट्रोल में ये भी पता है, और वहाँ पर पंजाब हुकूमत का दायरा इख्तियार आता है, न कि वफाकी हुकूमत का आता है। तो यकीनन बर्डन मरियम नवाज़ के ऊपर ज़रूर है, लेकिन मरियम नवाज़ के जो काम या जो किरदार इस वक्त नज़र आ रहा है पब्लिकली, वो एक अच्छा इमेज है। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब जिसके पास है, पूरा पाकिस्तान उसके पास है। तो मसला यहाँ पर सिर्फ KP से निकलना पड़ेगा, तब जाके पंजाब, सिंध और दीगर सूबों से भी कुछ मामलात होंगे और फिर ये मुलाकातें भी होंगी। और कुछ मामलात देखें, एक कदम पीछे हटना होगा PTI को। जारियत कब तक आप जारी रखेंगे? जब तक जारियाना अंदाज से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये मसाइल तो आते रहेंगे। बिल्कुल, मसाइल तो आते रहेंगे। आज की वीडियो से इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।